हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिए ताकि आप लोगों के समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा कि दो संख्याओं का योग कितना है, 19 है। दो संख्याओं का योग 19 है तथा उनके वर्गों का योग 185 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे पहले क्या है कि दो संख्याओं का योग 19 है। अब यहाँ देखेंगे दो संख्याओं का योग 19 है, लेकिन वो संख्या हम लोगों को नहीं पता है, तो संख्या हम लोग क्या करेंगे, अपने आप से मानेंगे, जूम करेंगे कि वो कौन सी संख्या है। तो पहले यहाँ लिखेंगे कि माना पहली संख्या x। उसके बाद लिखेंगे फिर दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। अब इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 19 है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे दोनों संख्याओं का योग कितना है, 19 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग का मतलब क्या होता है, जोड़। यहाँ लिखेंगे x और y। योग का मतलब यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 19 है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल करके 19। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये y प्लस में है और इक्वल के इधर आएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 माइनस y। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसे समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिए। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तथा उनके वर्गों का योग कितना है, 185 है सॉरी। तो उन्हीं वर्ग जो हमें अभी हम लोग वो संख्या लिए थे, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो इसी संख्याओं का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तथा उनके वर्गों का योग, मतलब इन्हीं संख्याओं का वर्ग करेंगे और फिर इनके वर्गों का योग कितना होगा, 185 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे x और y। अब x y लिख लिए, अब इनका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो x स्क्वायर हो गया और y स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब देखें वर्गों का योग का मतलब यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस कर लिए, योग कितना है, 185 है। तो यहाँ बराबर करके 185 लिख लिए, 185। इसे क्या करेंगे, मानेंगे समीकरण नंबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसे समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब देखेंगे x बराबर यहाँ क्या है, 19 माइनस y है। तो x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 19 माइनस y। लेकिन इसको रखने के पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, आप देखेंगे यहाँ समीकरण समीकरण 1 में x का मान कितना है, 19 माइनस y है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, 19 माइनस y। तो यहाँ लिख देंगे x
x नहीं लिखेंगे, यहाँ 19 लिखेंगे ना, x के बराबर है ना, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 19 माइनस y। अब देखेंगे x की जगह पे हम लोग क्या रख दिए, x बराबर 19 माइनस वाई है, तो x की जगह पे 19 माइनस वाई लिख दिए। अब x का यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगा दीजिए। अब प्लस है y, तो प्लस y लिख दिए, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में क्या है 185 है, 185 लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ ये क्या हो गया 19 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ फार्मूला यही लगाएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे a की जगह पे क्या है 19, तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 19 का स्क्वायर कितना होगा, होता है 361। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 361 माइनस y का वर्ग, v के जगह पे क्या है y है, तो y का वर्ग हो गया, प्लस है यहाँ तो प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस 2 है फार्मूला में, a की जगह पे यहाँ क्या है 19 है, तो 19 लिख देंगे, फिर इक्वल में b की जगह पे क्या है y है, तो y लिख देंगे, फिर यहाँ क्या बचा है प्लस y स्क्वायर इक्वल में 185। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे ये लिख लेंगे, यहाँ 361, यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ भी y स्क्वायर है, तो दोनों क्या है प्लस में है, अगर प्लस माइनस में होते तो कट जाते, लेकिन दोनों प्लस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर, प्लस 2y स्क्वायर होगा। फिर देखेंगे यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस लिख लेंगे, 19 दूना कितना होगा 38y, 19 दूना 38, यहाँ y है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 38y 38y, फिर इक्वल में क्या बचा है 185 लिख लिए। अब देखेंगे इसको हम लोग एक क्रम में लिख लेंगे, इसको एक जगह व्यवस्थित करेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले लिख लेंगे इसको, पहले लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2i स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे माइनस 38y। अब यहाँ देखिए 361 प्लस में है, तो यहाँ लिख लेंगे इसको 361, और ये 185 को इक्वल के इधर ले आएंगे, तो ये माइनस 185 हो जाएगा, इक्वल के इधर क्या बचा 0, तो 0 लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ 361 में से 185 को माइनस करेंगे, जब 361 में से 185 को माइनस करेंगे तो यहाँ देखेंगे 185, तो ये घटाएंगे इसमें से 361 में से, तो ये कितना बचेगा 6, 7 और 176, कितना बचेगा ये 176। तो यहाँ लिख लेंगे 2i स्क्वायर माइनस 38y और प्लस में, यहाँ सारी यहाँ प्लस लगाना है, और 176 इक्वल में कितना है 0 है। अब देखेंगे इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 2i स्क्वायर माइनस 38y प्लस 176
और इक्वल में यहाँ क्या है, 0 है। तो देखेंगे यहाँ अगर दो, ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, y² बचेगा, फिर माइनस 2 एक कम 2 और 2 9 18, y² हो गया 19 हो गया, प्लस है 2 8 16 हो गया, 1 बच गया, फिर 2 8 16 हो गया, और फिर इक्वल में यहाँ 0 हो गया। अब देखिए इतना तो आप लोग जानते होंगे कि जब इधर की संख्या मल्टीप्लाई में रहे और इक्वल के इधर जाती है तो किस में हो जाती है, भाग में। तो भाग में जब हो गई और किसके, 0 के, तो वो संख्या क्या हो जाती है, खुद भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 को जब हटाएंगे, इसके करेंगे तो ये भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 ये हट जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ देखिए यहाँ बचा y², तो यहाँ बचा y² माइनस 19y प्लस 88 इक्वल में 0। अब ये किस में आ गया, ये हो गया फैक्टराइजेशन, गुणनखंड में। तो इसको गुणनखंड की तरह हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो ये 88 का पहले गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ये आ गया 11। अब 11 एक कम 11, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया और 11 हो गया। तो इसको 19 को इस तरह तोड़ना है कि कितना हो जाए, 8 और 11। तो देखेंगे अब यहाँ क्या हो गया, ये y² माइनस 11y और फिर माइनस 8y प्लस 88 इक्वल में 0, इक्वल में 0 आ गया। अब देखेंगे इसको 1 में करेंगे और इसको 1 में, तो यहाँ ये हो जाएगा y कॉमन ले लेंगे। यहाँ इसमें देखिए, इसमें y कॉमन है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ एक y बचेगा माइनस 11 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस 8 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ y बचा और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और 8 एक कम 8, फिर 8 एक कम 8, 8 11 8 88 हो जाएगा, फिर इक्वल में यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, तो दोनों ब्रैकेट में जब सेम आए तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे। तो y माइनस 11 हो गया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या लेंगे, जो ये ब्रैकेट के बाहर है, y माइनस 8, तो यहाँ ले लेंगे y माइनस 8 इक्वल में 0। अब इसको इस तरह करेंगे, देखिए y बराबर क्या है, माइनस y माइनस 11 इक्वल में 0। अब y बराबर यहाँ क्या होगा, ये माइनस 11 है तो इक्वल के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 11 हो गया। अब इधर देखेंगे y माइनस 8 है और इक्वल में 0 है, y माइनस 8 इक्वल में 0। फिर यहाँ देखेंगे इक्वल के इधर है माइनस और इक्वल के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 8। तो एक बार देखेंगे y बराबर क्या आ गया, 11, एक बार y बराबर 8 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि y बराबर 11 समीकरण 1 में रखें तब x बराबर कितना आएगा, y बराबर 11, y बराबर 11 समीकरण 1 में रखें, यहाँ y बराबर 11 रखें, तो 19 में से जब 11 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ x बराबर कितना आएगा, 8। तब x बराबर कितना है, 8 है। यदि
y बराबर 8 रखें, यदि y बराबर समीकरण 1 में रखें तब x बराबर कितना आएगा, 11 आएगा। अब y बराबर अगर यहाँ 8 रख दिए तब कितना आ गया, x बराबर तब कितना आएगा, 11 आ गए। 19 में से 8 घटेगा तब कितना आएगा, 11 आएगा। ग्यारह आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्याएं 8, 11, संख्याएं 8 या 11, फिर या 11 या 8, ये दोनों मतलब आएगी। चाहे इसे 11 और 8 लिखें और चाहे 8 और 11 लिखें। तो आई होप आप लोगों का इतना क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।